हेलो स्टूडेंट्स, ये माइलदर खान का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग सामाजिक तथ्य से रिलेटेड बात करेंगे कि उन्होंने सामाजिक तथ्य क्या कहा, सामाजिक तथ्य के बारे में। तो अगस्ट कॉम्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण और बेस है वो सामाजिक तथ्य है। अगर आप अगस्ट कॉम्ट को समझना चाहते हैं तो सामाजिक तथ्य को फिर इमाइल खान को समझना चाहते हैं तो सामाजिक तत्व को समझना जरूरी है। इमाइल खान सामाजिक तत्व के बारे में क्या कहते हैं और किस किताब में इसका वर्णन है, यह भी जान लीजिए। तो इमाइल खान ने सोशल फैक्ट की अवधारणा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया और उन्होंने कहा कि सोसाइटी सुई जेनेसिस है, यानी इसका निर्माण स्वतः होता है। और सामाजिक तथ्य के बारे में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं समाज के ये एक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने का, अनुभव करने का एक तरीका है। किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। वो तथ्य सब लोग उसको एक जैसा एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कि मान लिया हम बोलते हैं कलम, तो कलम का मतलब सब लोग एक ही बात समझ रहे हैं। कलम यहाँ पे नहीं है, फिर भी लोग कलम के बारे में वही समझ रहे हैं। जो मनोज समझ रहा है वही संतोष समझ रहा है, वही सोनी समझ रही है। क्यों? क्योंकि कलम का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मीनिंग है, जो अनुभव है, वो सबके लिए एक है। दूसरे उदाहरण से आप समझिए, जैसे हम बोलते हैं आत्महत्या, तो इसका मतलब जो 5 विद्यार्थी है वो वही समझ रहा है। अगर हम बोलते हैं सुसाइड, तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी वही समझ रहा है। तो एक और उदाहरण से हम आपको समझाएं। सपोज हम बोलते हैं टेबल, तो टेबल का मतलब जो आप समझ रहे हैं वही आपके दूसरे साथी समझ रहे हैं। अलमारी का मतलब जो आप समझ रहे हैं। तो ये कॉन्शसनेस है आपके अंदर, ये एम्पेरिकल है, ये अनुभवात्मक है। सामाजिक तथ्य कार्य करने का वो ढंग है जो निर्धारित और अनिर्धारित है। निर्धारित या अनिर्धारित होते हुए भी व्यक्ति पर एक दबाव भी डालता है। काम करने का एक तरीका है और सर्वत्र जिसकी जो सामान्य है सबके लिए। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसकी विशेषता 3 अगस्त इमाइल खान ने बताई है। सामान्य तौर पे इसकी 3 विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है सामान्यता या सार्वभौमिकता भी कहते हैं उसको। दूसरी विशेषता है बाह्यता और तीसरी विशेषता है बाध्यता। सामान्यता को इंग्लिश में जनरलिटी कहते हैं, बाह्यता को एक्सटेरियोरिटी कहते हैं और बाध्यता को कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए थोड़ा। सामान्यता का मतलब सबके लिए वो चीज समान है। वो ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। जैसे कलम का मीनिंग सबके लिए एक होगा, आत्महत्या का मीनिंग हमारे दिमाग में जो चल रहा है वही अमीर के भी दिमाग में होगा, गरीब के भी दिमाग में होगा। आपको जैसे हम बोलते हैं घर, हम बोलते हैं स्कूल, इसका मीनिंग किसी धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर नहीं बढ़ता है। ये कहते हैं इमाइल खान कि सबके लिए सामान्य होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरा कैरेक्टर है बाह्यता या बाध्यता। बाह्यता एक्सटेरियोरिटी। वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट हमारे अस्तित्व से बाहर है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जैसे स्कूल, हम स्कूल को स्कूल ही समझें, हम टेबल को टेबल ही समझे, वो हमारे अस्तित्व से बाहर है। वो समाज की वस्तु है, कोई भी व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता। एक दूसरे उदाहरण से हम आपको बता दें। सपोज हिंदू सामाजिक व्यवस्था में आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन कोई हिंदू इस आश्रम व्यवस्था को बदल नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि ये 6 है या 5 है, मैं 3 ही को मानूंगा, तो ये नहीं हो सकता। ये दबाव है
और आपके अस्तित्व से बाहर है। तो एक दबाव भी डालता है कि आपको इस चीज को स्वीकार करना है, और एक आपके बस से बाहर है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और दुर्खिम ने सामाजिक तत्व को दो भागों में बांटा है, सामान्य सामाजिक तत्व, नॉर्मल सोशल फैक्ट, और असमान सामाजिक तत्व, एबनॉर्मल सोशल फैक्ट। तो ये रहा कुल मिलाकर के सोशल फैक्ट के बारे में। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, अपने दोस्तों को जो सोशियोलॉजी ग्रुप के हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू।